ड्रीम 11 जैसे ऐप्स, पोकर, रमी, जहां से आप ढेर सारे इनाम जीत पाते थे, अब बंद होने वाले हैं। बंद तो छोड़िए, क्या उन्हें अब इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है और ₹1 करोड़ का फाइन उन पे लग सकता है। क्या MPL जैसे प्लेटफॉर्म जहां लोगों ने अपना गेमिंग पैशन पैसा बनाने के लिए यूज किया, अब खत्म हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री में इंटरफेयर करने की जरूरत क्यों समझी? आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक बूमिंग सेक्टर को पार्लियामेंट ने पास करके बैन कर दिया और प्रेसिडेंट ने भी तुरंत अपना एसेंट दे दिया? ये सब क्वेश्चंस अब हर गेमिंग एंथुसियास्ट और इंडस्ट्री वॉचर के दिमाग में घूम रहा है और जवाब शुरू होता है एक नए कानून से, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ने 21 अगस्त को इस बिल को पास किया और सिर्फ एक दिन के अंदर प्रेसिडेंट ने एसेंट देकर इसे ऑफिशियली लॉ बना दिया। मतलब अब इंडिया में एक नए रेगुलेटरी एरा की शुरुआत हो गई है जहां ऑनलाइन मनी गेमिंग को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जरूरत क्या थी इस स्टेप की? क्या ये सिर्फ एक और मॉरल पुलिसिंग का एग्जाम्पल है या फिर इसके पीछे एक्चुअल सोशल और फाइनेंशियल रिस्क थे? तो गवर्नमेंट का कहना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग एक सीरियस पब्लिक हेल्थ एंड सोशल इशू बन चुका था। IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग हैज बिकम अ पब्लिक हेल्थ रिस्क। 2/3 segment of the entire world of online gaming is being promoted, but there is one such segment, online money games, due to which a big problem has arisen in society. उन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरह मिडिल क्लास यूथ इस प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड हो रहे थे। एडिक्शन इतना बढ़ गया था कि लोग कंपल्सिव बिहेवियर दिखाने लगे थे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहे थे और हत्या की वायलेंट टेंडेंसीज तक रिकॉर्ड की गई थी। सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, पूरे घर के घर इसके चक्कर में बर्बाद हो गए। मिनिस्टर के हिसाब से 45 करोड़ पीपल अफेक्टेड है और लगभग ₹20,000 करोड़ की सेविंग्स बर्बाद हो चुकी है। अब गवर्नमेंट कहता है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग एक मॉडर्न डे गैम्बलिंग बन चुका था। बस फर्क इतना था कि ये हर फोन और हर घर के अंदर घुस गया था और सिर्फ एडिक्शन ही नहीं, इसके पीछे एक और डार्क रियलिटी थी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग। मिनिस्टर ने ये भी हाईलाइट किया कि ऐसे गेम से इलीगल मनी फ्लो होता है जिसका लिंक कुछ टेरर एक्टिविटीज में भी देखा गया। जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाए तो सरकार के लिए एक्शन लेना ऑब्वियस हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिल को सपोर्ट करते हुए कहा कि दिस बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हाइलाइट्स आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया अ हब फॉर गेमिंग, innovation and creativity. It will encourage e-sports and online social games. At the same time, it will save our society from the harmful effects of online money games. यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज समझने लायक है, सरकार सिर्फ एक चीज को बैन नहीं करी बल्कि एक नए सेक्टर को प्रमोट भी कर रही है। ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को इंडिया में अग्रेसिवली पुश किया जा रहा है ताकि इंडिया एक ग्लोबल हब फॉर गेम डेवलपमेंट बन सके। मतलब एक तरफ गवर्नमेंट हार्मफुल और रिस्की गेमिंग प्रैक्टिसेस को खत्म करना चाहती है और दूसरी तरफ नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का विजन रखती है। अब इस बिल में एक मेजर सोर्स ऑफ कंसर्न ऐसी कंपनीज के लिए ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज भी बनी है जहां 1 करोड़ तक का फाइन लग सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। बिल में कहा गया है कि ऑफरिंग और फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन मनी गेम्स कैन लीड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years एंड अ फाइन ऑफ अप टू 1 करोड़ रुपीज। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस linked to these games are also punishable with similar penalties. Advertising such games can attract a jail term of up to 2 years and a fine of up to 50 lakh rupees. Repeat offenders के लिए ज्यादा हार्श पनिशमेंट है, उसमें 5 साल तक की जेल और फाइन अप टू 2 करोड़ रुपीस भी दिया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ऑफेंसेस अंडर की प्रोविजंस विल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, which means police can arrest without a warrant and bail is not a right. अब इंडस्ट्री की तरफ देखें तो इसका इम्पैक्ट तुरंत दिखने लगा। विंजो, मूनशाइन टेक्नोलॉजीज, पोकरबाजी और दूसरे कई रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। ड्रीम 11 जो फैंटेसी स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा नाम है, ने अपने कैश गेम्स डिसकंटिन्यू कर दिए और अब ड्रीम स्पोर्ट्स अपनी स्ट्रैटेजी शिफ्ट करके फैन कोड और क्विक बर्स्ट जैसे कंटेंट बेस्ड वेंचर्स पर फोकस करेगा। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने ये बताया और वहीं MPL ने भी अनाउंस किया कि वो अपने सारे रियल मनी गेम्स सस्पेंड कर रहे हैं और लॉ का पूरा कंप्लायंस करेंगे। अब ये सब दिखाता है कि पूरी इंडस्ट्री जो बूमिंग फेज में थी अब एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है। थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और एक पूरी इकोसिस्टम अब अनसर्टेनिटी में है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि ये शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस लॉन्ग टर्म के लिए जरूरी है। अश्विनी वैष्णव ने एक एनालॉजी दी चिट फंड्स के स्कैम की। उन्होंने बोला कि वी ऑल नो दैट अर्लियर मेनी फैमिलीज वर गेटिंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू चिट फंड्स। द मोदी गवर्नमेंट dealt with the problem by bringing a law on it. Whenever the interest
of the middle class and youth is discussed, PM Modi ji has always talked about the interest of the middle class and youth. इससे एक नैरेटिव बन रहा है कि जैसे चिट फंड स्कैम्स ने एक जमाने में मिडिल क्लास की सेविंग्स को लूट लिया था, वैसे ही ऑनलाइन मनी गेम्स ने नए जमाने में फैमिलीज को कोलैप्स कर दिया है। और जैसे उस वक्त लॉ लाना पड़ा था, वैसे ही अब भी लॉ लाना जरूरी हो गया था। अब सवाल ये है कि फ्यूचर कैसा होगा। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टोटल बैन के बजाय रेगुलेशन होना चाहिए था, क्योंकि जब आप किसी चीज को कम्प्लीटली इलीगल कर देते हो तो एक पैरेलल अंडरग्राउंड मार्केट बन जाता है जो और ज्यादा रिस्की होता है। यही वजह है कि कई स्टेक होल्डर्स आर्ग्यू करते हैं कि एक लाइसेंसिंग सिस्टम बेटर होता, जहां जेन्युइन स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म्स रेगुलेटेड होते और इलीगल एंड प्रेडेटरी प्लेटफॉर्म्स बंद किए जाते। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि अब हाफ मेजर्स का टाइम खत्म हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन भी अब एक बड़ी चैलेंज होगी। लॉ पास हो गया है, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, अब सिर्फ एक नोटिफिकेशन का वेट है जो इफेक्टिव डेट डिक्लेयर करेगा। उसके बाद इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इंश्योर करना होगा कि कोई भी लूप होल यूज ना कर सके। यूजर्स को भी एजुकेट करना होगा कि पैसा लगाकर ऑनलाइन गेम्स खेलना अब इलीगल है। साथ ही अगर गवर्नमेंट अपने ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग के विजन को इफेक्टिवली प्रमोट करती है तो इंडिया एक नए सनराइज इंडस्ट्री का लीडर बन सकता है। यहाँ टैलेंट एंड क्रिएटिविटी को मोनेटाइज किया जा सकता है बिना गैम्बलिंग और कंपल्सिव एडिक्शन के। लेकिन शॉर्ट टर्म में डाउट और दर्द दोनों रहेंगे। कंपनीज को नए बिजनेस मॉडल्स एक्सप्लोर करने पड़ेंगे और यूजर्स को अपने हैबिट्स चेंज करने पड़ेंगे। एक लाइन में कहे तो ऑनलाइन गेमिंग बिल एक बोल्ड और डिसाइसिव स्टेप है, जहाँ गवर्नमेंट ने एक पूरी इंडस्ट्री को रीसेट कर दिया है। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये अभी एक खुला सवाल। क्या इंडिया सच में ई स्पोर्ट्स और क्रिएटिव गेमिंग का हब बनेगा, या ये बैन एक थ्राइविंग इंडस्ट्री का सनसेट पॉइंट बन जाएगा? ये टाइम ही बताएगा। पर व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।